बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर फैसल हारून, माहिर अमराज शुगर। और आज जनाब हम बात करेंगे इंसुलिन आखिरी इलाज है। तो हमारे यहाँ जो है बहुत सारे जो शुगर के मरीज हैं और वो ये समझते हैं कि जनाब इंसुलिन जो है वो आखिरी इलाज है और तमाम चीज़ें उससे जब वो फारिग हो जा चुके होते हैं, बिल्कुल मतलब जो उनकी जो दवाएं हैं एंटी डायबिटिक, वो जनाब अगर वो बिल्कुल आखिरी उस पर आ जाती हैं, 4 गोलियाँ सुबह, 4 गोलियाँ शाम में, और उसके बाद भी शुगर जो है वो 300 350, उसके बाद वो जो है वो इंसुलिन पे आ रहे होते हैं। पाँव जो है वो बिल्कुल उसमें अल्सर होते हैं, गैंग्रीन की नौबत आ जाती है, गुर्दे खराब हो चुके होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जनाब इंसुलिन जो है वो सबसे जो है वो आखिरी इलाज है। अब क्या सही है, क्या ये दुरुस्त बात है? तो देखें, इसमें बहुत सारी जो है ना चीज़ें जो है ना वो थोड़ी सी समझने की है। देखें, कुदरत ने जो है ना वो हमारे पेनक्रियास से जो है वो बीटा सेल से वो इनको इंसुलिन जो है वो रिलीज जो है वो होती है। अब वही इंसुलिन जो है वो जब आपके ब्लड में जो है वो आपको जो है वो नहीं बन रही, तो वही इंसुलिन आप जो है वो बाहर से लेते हैं। तो ये तो एक कुदरत के जो है वो उसके करीब करीब बात हो गई ना कि इंसुलिन। लेकिन हो क्या रहा है बेसिकली, अगर हम पूरी डायबिटीज़ की अगर हम जो वो देखें पूरी जर्नी को, तो बेसिकली जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन आपके ब्लड में पहले से बहुत ज़्यादा होती है। वो इस्तेमाल नहीं हो रही क्योंकि वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से, ठीक है, क्योंकि आपके जो है वो ऑलरेडी इतनी ज़्यादा जो है वो जो रिसेप्टर्स हैं वो ऑक्यूपाई होते हैं कि वो इंसुलिन जो है वो ब्लड शुगर को अंदर लेके जा नहीं पा रहा होता मसल्स में। तो इंसुलिन तो मौजूद होती है बहुत ज़्यादा। तो अब अगर इतनी ज़्यादा इंसुलिन मौजूद है तो जनाब बाहर से इंसुलिन देने की क्या ज़रूरत है? तो ये बड़ा एक वैलिड सवाल है। लेकिन जब दवाएं भी तो वही काम कर रही हैं, दवाएं भी तो इंसुलिन, आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस है और जनाब ब्लड में जो है वो इंसुलिन ठीक ठाक मौजूद है, लेकिन वो भी वही काम कर रही हैं कि वो जनाब जो बीटा सेल्स हैं उसको निचोड़ के वहां से भी इंसुलिन रिलीज करवा रही हैं। तो बात बड़ी सीधी सी है, दवाएं हो या फिर आपकी इंसुलिन हो, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना पड़ेगा, वरना ये दोनों चीजें जो है ना वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को और बढ़ाएंगी और ज्यादा इंसुलिन जो है वो बॉडी में जो है वो मौजूद हो जाएगी। तो पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो ठीक करना होगा। लेकिन वो मरीज जिनके बीटा सेल्स बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, वहां पर अगर आप जनाब दवाएं देंगे तो उसका फायदा नहीं हो। ये जब 20 साल 25 साल हो जाते हैं तो फिर आपको इंसुलिन ही देना होता है। तो क्या ही अच्छा नहीं है कि जनाब इंसुलिन आप पहले ही दे दें, आप बीटा सेल को जो है वो बिल्कुल बस्ट आउट होने ही ना दें? ठीक है, ये भी तो एक लॉजिक है ना कि भाई वो चीज जो आपने बिल्कुल आखिर में देनी है, जब आपके बीटा सेल्स जो लुबलुबे हैं उसके बिल्कुल खत्म हो जाएं बीटा सेल्स, उस वक्त आप दें 20-25 साल बाद शुगर, तो वो आप पहले भी तो दे सकते हैं अपने बीटा सेल्स को जो है वो बचाने के लिए। और ये बड़ी वैलिड जो है वो एक लॉजिक है। तो मेरे ख्याल से और मेरे हिसाब से अगर इंसुलिन शुरू कराने का जो बेस्ट टाइम है वो आप शुरू में कराएं, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो उसको जो है वो आप बेहतर करें। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस बेहतर नहीं होगी, ब्लड में आपकी वैसे ही इंसुलिन ज़्यादा होगी, तो आप बाहर से भी इंसुलिन देंगे तो वो मसला ठीक नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप चॉइस पूछें कि जनाब दवाएं देनी है या इंसुलिन देनी है, तो इंसुलिन बेहतर है। कम से कम वो आपके बीटा सेल्स को जो है वो बस्ट आउट नहीं करेगा। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। जब आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर लेंगे तो हो सकता है कि आपकी इंसुलिन की डोज काफ़ी कम हो जाए और ऐसा स्टेज भी आएगा कि आपको इंसुलिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सवाल यहाँ पे ये था कि दवाएं या इंसुलिन, दवाएं या इंसुलिन। तो दवाएं और इंसुलिन में जो है वो इंसुलिन बेहतर है, वो कम से कम आपके जो है वो बीटा सेल को बस्ट आउट नहीं करेगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह अगली दफ़ा फिर और किसी अच्छी टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।